बेटा आज हमने जो चीज़ करनी है वो है रमूज़ औकाफ। बेटे रमूज़ रम्ज़ की जमा है, इसका मानी इशारा। औकाफ वक्फ की जमा है, इसका मानी रुकना। तो रमूज़ औकाफ का मतलब बनेगा बेटा रुकने के इशारे। रमूज़ औकाफ रुकने की अलामतें या इशारे। देखें बेटे, जब हम बोलते हैं तो कहीं पे हमारी आवाज़ बुलंद होती है, कहीं पे पस्त होती है, कहीं पे हम वक्फा लेते हैं बोलते हुए, कहीं हम नॉन स्टॉप बोलते चले जाते हैं। लेकिन तहरीर में इसका हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे चलना है और कहाँ पे आगे जाना है। तो तहरीर में ये चीज़ जो है ये बताती है कि मैंने यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे थोड़ा रुकना है और यहाँ पे ज़्यादा रुकना है। तहरीर में अगर रमूज़ औकाफ ना हो तो क्या होता है, इबारत जो है वो गैर वाज़े हो जाती है, मुबहम हो जाती है। अब देखें, एक फ़िक्रा हम आपके सामने लिखते हैं कि अब यहां कोई पता नहीं चल रहा कि आपने रोकना है, जाने देना है, करना क्या है। अगर तो हम रोको में रुक जाएंगे, हम कहें रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब यह है कि जो जा रहा है उसको आप रोक लें, उसे जाने की इजाजत ना दें। लेकिन अगर यही वक्फे की अलामत मत पे आ जाए तो फिर क्या होगा, रोको मत जाने दो। और अगर कहीं भी अलामत ना हो तो फिर इस फिक्रे का पता ही नहीं चलेगा कि फिक्रा लिखने वाला कहना क्या चाहता है। अब एक सीधा सीधा फिक्रा है, हम दो तीन अंदाज से बात करते हैं। देखें, अब आप अहमद हैं, हमने आगे लगाया वक्फा, बात खत्म। आप अहमद हैं, सीधी सीधी बात है, बयानिया फिक्रा है, यहां पे बात खत्म हो गई। लेकिन अगर हम यहां पे लगा दें सवालिया निशान तो ये फिक्रा सवालिया लहजे में हो जाएगा, आप अहमद हैं, यानी आप अहमद हैं। ये सादा फिक्रा है, आप अहमद हैं, ये सवालिया फिक्रा वही है। यहां पे सवालिया निशान लगा है और बोलने वाले का लहजा तब्दील हुआ है। जैसे आप लोगों से कोई सवाल किया जाए, पाकिस्तान किसने बनाया, आपने कहा कायदे आज़म ने, बात खत्म। लेकिन पाकिस्तान किसने बनाया, कायदे आज़म ने। इसका मतलब यह है कि आपको कंफर्म नहीं है, आप उस्ताद से पूछ के उसकी तस्दीक करना चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान किसने बनाया, कायदे आज़म ने, कायदे आज़म ने। यानी आप जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल कर रहे हैं। यानी आपका लहजा, आपका जो अंदाज है, आपका जो स्टाइल है, वो तब्दील होने से क्या हुआ, फिक्रे की नौइयत बदल गई। तो आप अहमद हैं, इसके बाद अगर खत्मा है तो ये सादा फिक्रा है, इसके बाद अगर सवालिया निशान है तो ये सवालिया फिक्रा है, और अगर इसके बाद हमने ये लगा दिया, ये
इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। निदाइया, फिजाइया, इस्तेजाबिया। तो ये हैरान हो के उससे पूछेंगे। अब कोई अहमद को बहुत जानता था लेकिन देखा नहीं था, वो आया, आप अहमद है, यानी हैरत, यानी हैरान हो गया उस पे कि आप अहमद हैं। मुझे पता ही नहीं था आप हैं, वो अजीम हस्ती आप हैं। तो खैर मेरे बच्चे, ये रमूज़ औकाफ हैं और अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये सारे रमूज़ औकाफ के बारे में जानेंगे और अल्लाह खैर करे 2-3 दिन में ये टॉपिक हम मुकम्मल कर देंगे रमूज़ औकाफ वाला ताकि पता चल जाए कि। तो बेटे पहली अलामत जो है वो है सक्ता। पहली अलामत कौन सी है? सक्ता। इसे अंग्रेजी में कोमा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कोमा कहते हैं और इसकी अलामत है ये, ठीक है, ये इसकी अलामत है और ये इस्तेमाल कहां पे होता है? सबसे मुख्तसर वक्फा, सबसे मुख्तसर वक्फे के लिए सबसे मुख्तसर वक्फे की अलामत है। देखें बेटे, एक तवील फिक्रे में छोटे छोटे लफ्ज आ जाएं एक ही नोवियत के, 2 से ज्यादा, उनके दरमियान ये अलामत लगती है। जैसे अहमद, शुएब, मुनीर और तारिक मेरे दोस्त हैं। अब देखें, अहमद, शुएब, मुनीर, तारिक, ये 4 एक ही टाइप के लफ्ज हैं, इस्म हैं, और इनके दरमियान जो है हम ये अलामत लगाएंगे। आखिर पे और आ जाएगा, लेकिन दरमियान में जो है ये वक्फे की सकते की अलामत जो है लगाई जाएगी। अब यहाँ किताब पे, जो आपकी किताब मुक़द्दस है, वहाँ पर यह तहरीर है कि सक्ता की अलामत सबसे मुख्तसर वक्फे या ठहराव के लिए आती है। सक्ता को वक्फे खफीफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्फे खफीफ। इसका एक नाम वक्फे खफीफ, खफीफ कहते हैं छोटा सा, वक्फे खफीफ, शॉर्ट पाज, मुख्तसर सा वक्फा। जिस जुमले में यह अलामत इस्तेमाल हो वहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। एक दूसरे के बदल के तौर पर आने वाले अस्मा, मुतरादिफात और हम रुतबा अल्फाज के जोड़ों के दरमियान यह अलामत लगाई जाती है। कहां कहां लगाते हैं? एक दूसरे के बदल के तौर पर आने वाले अस्मा, मुतरादिफात और हम रुतबा अल्फाज के जोड़ों के दरमियान। कहां कहां आएगी? एक दूसरे का बदल आने वाले अस्मा, मुतरादिफात और हम रुतबा अल्फाज के जोड़े, ये इनका बेटे इस्तेमाल है। और मिसालें इन्होंने दी हैं। उमैर, शुएब और अहमद दोस्त हैं। शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन पैकर सब्र व इस्तकामत थे। अब ये एक दूसरे का बदल हैं। देखें, शहीद करबला इमाम अलैहिस्सलाम सब्र इस्तकामत का पैकर थे। जी बेटा, तो ये शहीद करबला और इमाम हुसैन, वैसे तो करबला में और भी बहुत लोग शहीद हुए, लेकिन जब हम लफ्ज़ शहीद करबला इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद इमाम हुसैन ही होते हैं। तो ये इनके दरमियान और इसी तरह ये एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ और मुतरादिफात, हम रुतबा अल्फाज के जोड़े, इनके दरमियान हम क्या इस्तेमाल करते हैं?
कौमा सबसे मुख्तसर वक्फे के लिए, और ये रमूज़ औकाफ का स्टैंडर्ड है, कौमा सबसे मुख्तसर वक्फा, सबसे मुख्तसर वक्फा, बाकी सब इससे ज़्यादा हैं, बाकी जितने भी वक्फे हैं सब इससे ज़्यादा हैं, ये सबसे छोटा वक्फा है। तो सक्ते के बाद जो अगली अलामत है उसका नाम है वक्फा। अब कहें कि वक्फे पर सक्ते से कुछ ज़्यादा देर के लिए ठहरना है। देखें, सक्ता के बाद वक्फा, वक्फा इसको कहते हैं सेमीकोलन, SEMI, सेमी, COLON, सेमीकोलन, और इसकी अलामत है ये कौमा और कौमे के नीचे नुक्ता, कौमा और उसके नीचे नुक्ता, इसको कहते हैं निस्फ वक्फ, आधा वक्फा, यानी सबसे छोटा वक्फा हो गया। यानी यूं समझ लें कि जो कौमा है उस पे आपने रुकना है 1/4 सेकंड के लिए, और ये जो है इस पर आपने रुकना है आधे सेकंड के लिए, और जो पूरा एंड पे आने वाला खत्मा है उस पर आपने पूरा सेकंड लगाना है। ये हो गया सक्ता, ये हो गया वक्फा, और ये हो गया खत्मा। इस पे पूरा 1 सेकंड रुकेंगे आप। एक अंदाजा ये आपके बोलने की रफ्तार पे मुनहसर है ना, कि अगर आप ठहर ठहर के बोल रहे हैं तो कुछ ज़्यादा रुक जाएंगे, बड़ी तेज़ी से बोल रहे हैं तो कुछ कम वक्त के लिए रुक जाएंगे। ये तो ऐसे ही है ना जैसे लोकल बस होती है और जो लॉन्ग रूट बस होती है। लोकल बस हर स्टॉप पे ज़्यादा टाइम लेती है और लॉन्ग रूट बस जो है वो हर स्टॉप पे थोड़ा वक्त लेती है, क्योंकि वो तेज़ रफ्तार होती है। तो अगर आप तेज़ रफ्तारी से बोल रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, और अगर आराम आराम से बोल रहे हैं तो फिर आप कुछ ज़्यादा वक्त लेंगे। अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ हो। तो बेटे ये कहाँ इस्तेमाल होता है? सक्ते से ज़्यादा वक्फा यहाँ चाहिए। ये कहाँ चाहिए? जब सक्ते से ज़्यादा वक्फा दरकार हो तो ये अलामत लगाई जाती है। अब इसमें हमने क्या करना है? ये कहां इस्तेमाल होती है? नंबर 1, तवील जुमलों के अज्जा के दरमियान, और नंबर 2, फिक्रे के अज्जा पर जोर देने के लिए। यह अलामत जो है एक तो तवील जुमलों के अज्जा के दरमियान आएगी और दूसरा जुमलों के हिस्से पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होगी। अब देखें इसकी मिसाल इन्होंने दी है कि लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का, क्वेटा बलोचिस्तान का, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का, और इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। आखिरी जोड़े के दरमियान हम और ही लगाएंगे। देखें अब यहां पे एक लफ्ज नहीं है, ये अल्फाज का मजमुआ है। तो इस तरह के टुकड़े को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें हम क्या लगाएंगे? निस्फ वक्फ या सेमीकोलन की अलामत लगाएंगे। और इसके बाद
जो करेगा सो बढ़ेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये बेटे वक्फा है। वक्फे के बाद जो चीज आती है वो है राब्ता। राब्ता ये अगर नोट नहीं कर रहे ना तो बेटा फिर अल्लाह का हुक्म ही है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आप क्यों नहीं नोट कर रहे? हाँ नहीं, वो कर रहा है ना, आप तो नहीं कर रहे। आप अपने लिए करें, वो अपने लिए करेगा। अच्छा बेटे, वैसे जो बंदा क्लास में टीचर का लेक्चर नोट नहीं करता ना बेटा, उसका आना ना आना एक बराबर है। वो आ जाए फिर भी ठीक है, ना आए फिर भी ठीक है। हाँ, क्योंकि नोट नहीं कर सकते आप। पता नहीं क्या समझते हैं आपके टीचर जो है वो कोई लतीफे सुना रहा है कि कहानियां सुना रहा है। इसके बाद है बेटा राब्ता। राब्ते की अलामत है ये, इसको बोलते हैं कॉलन, COLON कॉलन। बेटा जी राब्ता ये वक्फे से भी कुछ ज्यादा ठहरने के लिए इस्तेमाल होता है। वक्फे से ज्यादा देर रुकने के लिए राब्ते की अलामत लगाई जाती है। इसे बेटा वक्फे लाजिम भी कहते हैं। इसे वक्फे लाजिम, कि लाजिमन यहां पे रुकना ही पड़ेगा। और इसका जो है इस्तेमाल कहां है? नंबर 1, किसी का कौल नकल करने के लिए, या जब आइंदा जुमला साबका जुमले की वजाहत करे। ये 2 मकामात पर राब्ते की अलामत इस्तेमाल होती है। अब मिसाल है, सच है इत्तेफाक में बरकत है। कायदे आज़म ने फरमाया काम काम और ज्यादा काम। ये नहीं कहा कायदे आज़म ने कि काम काम और पुट्ठे काम, नहीं, उसने कहा है काम काम और ज्यादा काम। तो बेटे ये है राब्ता। राब्ते के बाद आ जाती है अलामत तफसीलिया। तफसीलिया इसे बोलते हैं डैश कॉलन। अलामत तफसीलिया इसे हम कहते हैं डैश कॉलन। बड़ी जल्दी आ रहे हैं बेटा आप लोग, तो इतनी जल्दी ना आया करें, पीरियड गुजार के आया करें। तफसीलिया ये इसकी अलामत है, कॉलम के आगे डैश, इसे बोलते हैं डैश कॉलन। देखें, जुमले के बाद किसी चीज की तफसील बयान हो तो वहां ये अलामत लगाई जाती है। इस अलामत से पहले बेलमूम
दर्ज झैल या मंदरजा झैल जैसे अल्फाज लगाए जाते हैं। ठीक हो गया जी। जैसे वर्जिश के मंदरजा झैल फ़वायद हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये ठीक है जी। ये हम कहें दर्ज झैल लड़कों को खारिज कर दिया गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये बेटे दर्ज झैल मंदरजा झैल जहाँ पे आएगा तो उसकी वजाहत के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है, इसे डैश कॉलन बोलते हैं। इसके बाद एक अलामत है जिसका नाम है खत्मा, ये इसे बोलते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप। ये कहाँ लगता है? इसको कहते हैं वक्फ मुतलक, बयानिया या हुक्मिया फिक्रे के आखिर पर। यह इसका पहला इस्तेमाल है। और दूसरा मुखफ़फ़ात में। कैसे? बयानिया या हुक्मिया फिक्रे के आखिर पर लगाएंगे, मेरा नाम खिज़र अब्बास है, बयानिया फिक्रा है, इसके रोज़ाना वक्त पर कॉलेज आया करें। हुक्मिया फिक्रा है, कभी झूठ ना बोलो, हुक्मिया फिक्रा है। और हम कहें जी नून मीम राशिद, ये मुखफ़फ़ात में भी ये अलामत हम लगाएंगे, नून मीम राशिद। S.A. चौधरी। तो ये मेरे बेटे खत्मा है, मुखफ़फ़ में लगेगा या बयानिया और हुक्मिया फिक्रे के आखिर पे लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सवालिया की। इसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, इस्तफामिया भी कहते हैं। देखें बेटे, इसके काफ़ी सारे नाम हैं। सवालिया, निशान, सवालिया अलामत, सवालिया इस्तफहामिया, अलामत इस्तफहाम, इन सब की एक ही अलामत है। ये नाम मुख्तलिफ हैं, चीज़ एक ही है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क, या कहेंगे इसको मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है जी, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये कहां लगता है? सवालिया फिक्रों के आखिर पर ये अलामत लगाई जाती है। सवालिया फिक्रों के आखिर पर ये अलामत लगाई जाती है और इसमें हम कहते हैं, क्या आपका नाम असलम है? क्या आप अब हाँ कहेंगे या नहीं कहेंगे? कुछ तो कहेंगे ना।
आप रोजाना देर से क्यों आते हैं? हुण तुसीं कहोगे अल्लाह दी मर्जी। नंबर 3, ये रास्ता नवाब कॉलोनी को जाता है। नहीं, आप कहें ये रास्ता तो पक्के मुरब्बे को जाता है। ये रास्ता नवाब कॉलोनी को नहीं जाता, ये पक्के मुरब्बे को जाता है। ये रास्ता नवाब कॉलोनी को जाता है। तो ये मेरे बेटे रमूज़ औकाफ तकरीबन आधे मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी निस्फ जो है इनका आपको कल बता दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जो रमूज़ औकाफ वाले सवालात हैं ये पेपर में आएंगे कैसे? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि ये पेपर में किस तरह आएंगे। तो बेटे इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं और ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे। ये मारूजी कसीरुल इंतखाबी सवालात की शक्ल में ये आएंगे। मारूजी में कसीरुल इंतखाबी सवालात की शक्ल में आएंगे। कैसे? मसलन अलामत का नाम बताकर उसकी शक्ल या उसका इस्तेमाल पूछ लें। देखें, अलामत 3 चीजें होती हैं इसमें। अलामत का नाम, उसकी शक्ल, उसका इस्तेमाल। इसके बाद अंग्रेजी नाम, मुतबादिल नाम। जैसे मैं आप लिखता हूं, नाम है जी सकता, शक्ल है उसकी ये, इस्तेमाल क्या है? सबसे मुख्तसर वक्फे के लिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉमा। मुतबादिल नाम है इसका वक्फे खफीफ। अच्छा, अब वो आपसे पूछें सकते की अलामत बताएं, आगे 4 ऑप्शन दो। सकते की अलामत बताएं, आगे 4 ऑप्शन हो, आपने अलामत बतानी है। वो ये अलामत बता दें, ये अलामत किस चीज की है। आगे 4 नाम लिखे हो, सकता, वक्फा, खत्मा, वो लिखें। सबसे मुख्तसर वक्फे के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, आगे 4 ऑप्शन दिए हुए हों। सकते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉमा। सकते का मुतबादिल नाम क्या है? वक्फे खफीफ को कहते हैं क्या? सकता कहते हैं। यानी इस तरह वो आपसे पूछ सकते हैं, इस अंदाज में वो आपसे सवाल कर सकते हैं। मसलन सकते की अलामत बताएं। आप आगे लिखा हो जी, ये अलामत भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो जाहिर है जो सकते की अलामत होगी वो आपने ये मुंतखब करनी है। और ये वजह किस चीज की अलामत है। अब आगे लिखा हो जी, सकता, वक्फा, सवालिया, खत्मा। ये किस चीज की अलामत है। अब ये पूछ सकते हैं कि सबसे मुख्तसर वक्फे के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है। अब कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? ये वाली, ये वाली, ये वाली या ये वाली। तो सबसे मुख्तसर के लिए ये इस्तेमाल होती है। तो बेटा इस अंदाज में ये सवाल आएंगे पेपर में
और आपने अगर इसको सही तरीके से कर लिया तो मुड़ सत्ते खैरा ने, ते ना कीता तो मुड़ पता ही है। ठीक है मेरे भाई, आ वेख लो साडे नमूने इन्होंने क्लास पढ़ी सी।